नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन और अभी मौजूद हूँ मुंडका विधानसभा है ये। और योगी माथुर जी मेरे साथ हैं जो कि अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी से मुंडका विधानसभा से प्रत्याशी हैं। और सही मायने में अगर बात करूं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी नेशनल पार्टी से खड़ा नहीं होता तो वो जब नहीं होता जब उसे पता है वो सता चुका। दिल्ली के अंदर अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब इन चीज़ों से ऊब जाती है जनता तब उन्हें लगता है कि हमें शायद कोई विकल्प अब चुन लेना चाहिए। और विकल्प के तौर पे अब योगी माथुर जी ने अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी से मुंडका विधानसभा से प्रत्याशी हैं यहाँ पे। किस तरीके से, और एक और खुशखबरी की बात है कि आज 16 जनवरी है, इनका नामांकन पत्र भी जमा हो गया है। एक बार कैमरे के माध्यम से पूरी टीम यहाँ पे दिखा दें, बैठे हैं जो मौजूद हैं लोग, किस तरीके से काम होगा, क्या तैयारियां रहेंगी, क्या रणनीति रहेगी काम की, वो तमाम चीज़ों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। वो बहुत ज़रूरी हो जाता है क्षेत्र की जनता के लिए भी कि हमारा आने वाला जो प्रत्याशी है वो किन तैयारियों के साथ हमारे क्षेत्र में विकास करेंगे, क्या उनकी रणनीति रहेगी काम की, क्या क्षेत्र की कमियां हैं, किस तरीके से क्या योजना बनाई जाएगी कि हम किस तरीके से विकास करेंगे क्षेत्र का। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है माथुर जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। माथुर जी, नामांकन पत्र भरा गया है, ये आपका पहला चुनाव है या इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हो? मैं इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हूँ। हाँ। इससे पहले मैंने 2.5 चुनाव लड़े हैं। नई दिल्ली विधानसभा 2020 लड़ा वहाँ से। दूसरा उपचुनाव हुआ राजेंद्र नगर में, वहाँ तैयारी करी हमने को 2.5-3 महीने अच्छी खासी। हाँ। और जब दिखा कि हाँ भाई क्षेत्र में जमीन पर पकड़ हो रही है तो हमारा अकारण पर्चा रद्द कर दिया गया। अच्छा। वहाँ केस चल रहा है हाई कोर्ट में। मैंने रिट डाली में कहा ये फर्जी चुनाव है ये राजेंद्र नगर के, और ये चुनाव को रद्द करके और निष्पक्ष चुनाव दोबारा किया जाए। लेकिन वो समय काल निकल गया, अब तो उसके केस का भी कोई महत्व नहीं रहा है, पर चल रहा है वो वहाँ हाई कोर्ट में। अच्छा। और तीसरा जो है वो कोशिश हुई है जो वो चांदनी चौक लोकसभा से हुई है। हाँ। ये 2024 में। हाँ। अभी। हाँ। और अब ये तीसरा चुनाव वैसे थे सही मायने में तो मैंने ये वाला मुंडका विधानसभा से। आपने किसी नेशनल पार्टी से, मतलब भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं चुनाव लड़ा? मेरे पास तो ऑफर आए हैं, लगभग सारी पार्टियों से ऑफर आ लिए। हाँ। और हमारे यार ये रिश्तेदारी जानकारी सारी बीजेपी की है, तो वो कह रहे हैं क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, विधायक की टिकट दबा देंगे, अपने वो विधायक बन जाना, क्षेत्र की सेवा कर लेना, क्यों परेशान। हम चाहते हैं कि एक नया विकल्प चाहिए। आज दिल्ली की जनता एक नए विकल्प देखना चाहती है राजनीतिक रूप में, क्योंकि यहाँ जो सबसे प्राचीन पार्टी है कांग्रेस, उसको 15 साल राज करे और उससे पहले राज चले हैं, और उसके बाद अब 3 बार केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। हाँ। अब 3 बार के बाद शीला जी की बधाई थी, 3 बार केजरी जी की बधाई है, अब हमारी बारी है। ठीक है, मतलब ये रीजन आपने नहीं बताया मुझे कि इनसे क्यों नहीं आपने टिकट लिया। इनका कोई लक्ष्य ना उद्देश्य ना कोई भावना ना कोई मानवता ना कोई राष्ट्रीयता ना है क्या। 19-21 का अंतर है। अगर हम देश धर्म संस्कृति मानवता की बात करते हैं तो बीजेपी को चुनते हैं। अगर बीजेपी को चुनो, लेकिन बीजेपी के ही आपस में इतनी फूट और मतभेद चल रहे हैं। अब बीजेपी के जो वर्तमान कैंडिडेट है उसको हरवाने के लिए बीजेपी के घर खानदान से आदरणीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के परिवार से ही उसको हराने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। उनके घर में पंचायत होने लग रही है, तो जो विश्व दो कुटुंबकम का नारा देने लग रहे हैं, हम उनसे एक शुद्ध पवित्र आत्मा भावना के साथ कैसे चल सकते हैं। हमसे नहीं सेटलमेंट में। अच्छा, एक मुझे ही नहीं जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको, उन सबको एक चीज़ की हैरानी जरूर होगी। मेरा जो सवाल है कि नामांकन पत्र भरने के बाद एक व्यक्ति होता है, एक नेता होता है कि वो अपने क्षेत्र में भागता है, दौड़ता है, मीटिंग करता है और तैयारियां करता है, लेकिन आप बड़े रिलैक्स मोड में बैठे हो। हाँ बिल्कुल,
भागेगा दौड़ेगा परेशान होगा, जिसका वो भागेगा जिसका शक संदेह होगा कि भाई तेरी जीत निश्चित और सुनिश्चित नहीं है, वो परेशान होगा। वे किसी का कोई वोट बैंक नहीं क्षेत्र में, किसी की जीत निश्चित सुनिश्चित नहीं क्षेत्र में। कोई मानता हो कि भाई हमारी पार्टी कैंडिडेट की नहीं, तो वे अपनी अपनी पार्टी के को सीट बढ़ाने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात सबसे अहम, किससे पार्टी की टिकट मफत में नहीं आ रही, मोटी पूंजी में आ रही है, बड़ी पेमेंट, बिग पेमेंट, करोड़ों के टिकट में। तो करोड़ों के जब कोई कर्जा ले रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई अपनी जमा पूंजी लगा रहा है, कोई कर्जा ले रहा है, कोई अपने घर के सोने चांदी आभूषण बेचने लग रहा है, गिरवी रखने लग रहा है। तो इस तरीके से टिकट लेने लग रहे हैं। जो इस तरीके से टिकट ले का होगा कहाँ से आराम से बैठ जाए। हमारा तो अपने खुद की पार्टी है, घर की पार्टी है, घर के अपने मेंबर सदस्य, घर परिवार का मतलब एक बचाधारा से मिल रही है जी, ठीक है। तो हम क्षेत्र में उतरेंगे, जिस क्षेत्र में से उतरेंगे एक बार एक दौरे में एक क्षेत्र में, वहाँ है ना 49-51 का रेशो आ जाएगा, 51% वोट बढ़ा तो नहीं 50 से बढ़ा, क्योंकि हमारी विचारधारा वे है, हमारी राष्ट्र हित की है, जनहित की है, सर्वहित की है, सेवा की है, भाव की है, सम्मान की। इनकी क्या है, अगर मौका मिल लिया हड़प लिया, दड़प लिया, जेब भर लिया, झोला भर लिया, घर भर लिया, बैंक भर लिया, ये क्या, ये सेवा करेंगे, ये नहीं कर सकते। तो हमारा अरे इनका कहीं मुकाबला ही नहीं है, भाई आकाश पाताल का अंतर है। हमने सारे कैंडिडेट देख लिए, किसके अंदर भाई क्या सोच है, क्या क्षमता है, क्या योग्यता है, क्या राष्ट्रीयता है, क्या मानता, सब के कैंडिडेटों के मैं दिल दिमाग आत्मा के अंदर से घूम चुका हूँ। अच्छा, अपनी जो ये पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी जो है, वो कितनी सीटों के ऊपर इस समय चुनाव लड़ रही है? 40+ जो सीटों पर कार्रवाई हो रही है। अच्छा, 40+, 41, 42, 43, 44 पे यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और जो पर्चे किसके फार्म कितने सेलेक्ट होंगे ये समय बताएगा, ये समय बताएगा। हाँ, लेकिन कार्रवाई ये हो रही है। यानी कि इतने दिल्ली में जो सरकार बनती है 36 सीटें तो ऊपर तो हम जा ही रहे हैं। और जिस दिन आवाज़ उठेगी ना, जितने हमारे कैंडिडेट हैं पूर्ण बहुमत से आएंगे, जिस दिन आवाज़ उठ जाएगी, और ना तो अपनी सीट तो हम निकाल के ले आने लग रहे हैं मुंडका विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अगर अभी मैं, क्योंकि मुंडका विधानसभा में हूँ और आप भी मुंडका से ही प्रत्याशी, तो मैं पूरी दिल्ली की बात अभी नहीं करूँगा, मुंडका की बात करूँ तो मुंडका में आप कितने समय से रह रहे हो मुंडका विधानसभा में? हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे, तो मेरे ख्याल से आपने कांग्रेस का भी समय देख लिया, भाजपा का भी समय देख लिया अपने क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी का भी देख लिया। क्या लगा कि तीनों ने मिलकर के अपने क्षेत्र में विकास करा, या सिर्फ? देखो जी, किसी भी क्षेत्र के और उसके हम विकास के हम कह नहीं सकते, क्योंकि इतना फंड मिला है, कहीं रिपेयर करवा दी, रिपेयर होने से पहला अपनी बोर बढ़ाई के बोर्ड पहला गट जहाँ फलानी नाली का रिपेयर, फलानी गली का रिपेयर, फलानी नगम पार्षद और MLA के कथक प्रयासों से हो रहा है। शान करो भाई हम पे, अरे हम घर तो लगा के भी ना अगर कर रहे, हम सरकारी खजाने में है, वो 100 रुपया लाओ, चवन्नी लगाओ, रुपया डकार जाओ हो, और फिर बोर्ड काटो हो हैं। तो अगर हम विकास की बात करें तो एक सामुदायिक के अंदर डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के समय पर हमारे दिल्ली देहात को एक ये मिले थे कि भाई सामुदायिक केंद्र बना था। वो हमें पार्टी की तरफ से कोर कुछ नहीं मिला है, बल्कि न पार्टियां ना हमारा लुटा है, सामने रोनी दिख रही है ना, यह शिल्ला सरकार ना हमारी जमीन 25 लाख रुपये एक पर एकड़ के हिसाब से छीन रखी, जैसे डाकू डकैती डाल लिया करे। हाँ, ये सामने, और लेते ही 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये गज, 5000 गज 25 लाख की ले ली, 5000 गज 25 लाख की ले ली, और लेते ही लाख से शुरुआत, अब तो 2 लाख से प्लस हो रहा है, 2 लाख रुपये गज जगह हो रही है। मतलब कितना कितना टाका मारा, कितना दाड़ा मारा, कितने अपने घर भर लिए, वे सरकारी खजाने में। तो हम किसी भी पार्टी को अपने राष्ट्रीय हित का, अपने जनता हित का हितैषी नहीं मानते। अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे जाके,
जब देश ने आज़ादी मिली थी उस तो पहला की कांग्रेस चल रही है और आज वेंटिलेटर पर सांस ले रही है। अगर इनकी चाल चलन चरित्र इनका ठीक होता, इनकी मानसिकता इनकी ठीक होती, कुछ करने धरने का इनके भीतर में जोश जज्बा होता, भीतर कुछ उत्साहित होते, ऊर्जावान होते, उदारित होते, मानवतावादी होते, राष्ट्रवादी होते, आध्यात्मिक होते, कोई वैचारिक होते, कोई संस्कारिक होते, तो ये थोड़े लक्षण देखने मिलते हैं। एक कांग्रेस ने 70-75 साल तक बेड़ा गर्क करके और अपनी एक एक सीट के लिए तरस रहे हैं वे। अगर उनके कर्म ठीक होते थे वे लगातार उनके राज चल रहे होते। अब दूसरा, बीजेपी दिल्ली में लेकर चल रहे हैं। भाई मोदी जी का हम भी आदर मान सम्मान सत्कार कर रहे हैं। देश में बढ़िया छवि, विदेश में बढ़िया छवि, लेकिन दिल्ली की टीम को बिल्कुल ठस है। नाली का चुनाव भी लड़ेंगे ना तो मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी देश विदेश ने संभालेगा, इनकी नालियां ने संभालेगा। खुद का व्यक्तित्व लाओ, खुद का भाई अपना प्रसाद करो और अपने दम पर इलेक्शन लड़ो। तीन एमपी हुए हैं। सबसे पहले जब 2014 में मोदी जी पीएम चेहरा घोषित करे थे, हम ऐसे भटके थे पता ना भाई हमारा कोई कक्का ताऊ बाप दादा पीएम बनने लग रहा है। इतने कॉलेज के लड़के बोलिया करते दाढ़ी में है बेटा। मैं कहा बेटा समय बताओ आओगा। ये शुरू की यहाँ में रैली हुई थी, पहले जापानी पार्क, दूसरी अम्बेडकर नगर, तो मैं जापानी पार्क की अटेंड करके वहाँ जाने लग रहा था। जब मैं कॉलेज के बच्चा के लिए कह रहा था, मैं कहा जी मोदी जी आ रहे हैं, चलो सुनो उनको। तो वे बोले भाई आपको दाढ़ी में मर जाए, बात अंदर चुभी लगी। मैं कहा यार आज मतलब राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं, कोई कह है तो वो ये सोचा कि पैसे के लिए कर रहा है। मतलब मानसिकता इतनी निम्न सतर की होली है। तो हमें भाई सामाजिक सतर की जो मानसिकता वह भी उठानी पड़ेगी और जो राजनीतिक सतर की जो मानसिकता है वह भी उठानी पड़ेगी। निम्न सतर पर जानना है सब कुछ। एक और चीज़ जो अक्सर चुनाव के दौरान देखी जाती है कि जिस तरीके से आप अभी पार्टी से खड़े हुए हो, कल को आपके पास किसी अन्य पार्टी से ऑफर आ जाता है, किसी नेशनल पार्टी से ऑफर आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी से आ जाए या कांग्रेस से आ जाए या आम आदमी पार्टी से आ जाए, भाई आप इतने पैसे ले लो और इसको छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक तो बढ़ता है इन सब चीज़ों से। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? एक सीधा सिंपल स्पष्ट जवाब, जब संघर्ष के समय में मैं उनकी गोद में नहीं बैठता, उनके तलवे नहीं चाट रहा, मैं उनकी चमचागिरी नहीं कर रहा, अरे तो सफलता होने के बाद मैं कैसे चाटूंगा उनने? मैं नहीं, सफलता होने के बाद नहीं कह रहा मैं। और क्या? अगर अभी आप लोगों को ठंडा करने के लिए बिस्तर में बैठने के लिए कहा जाए कि भाई ठीक है आप इतने पैसे लो, छोड़ दो इन सब चीज़ों को, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं खतरा तो बनता है कि कोई पार्टी से बंदा खड़ा और आप तो मौजूद आदमी हो इस क्षेत्र के, वोट कटेंगी। पहले ही आपको अगर बात की जाए ऑफर मिले तो आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे? कैमरे पे देख रहे हो सब सारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। मैं देखो आए उड़ का सबका आदर मान सम्मान है, कोई आरोपित नहीं, कोई अपमानित नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं। क्योंकि जो हमारे जो नियम सोच सिद्धांत और लक्ष्य उद्देश्य संकल्प जो बन चुका है ना, वो असाधारण है। ठीक है, असामान्य है। वो इन लोगों के पास सोच नहीं है, सोच के लेवल का बहुत अंतर हो रहा है। अगर मैं सीधी सी साधारण भाषा में कहूँ तो आप किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं करोगे? जो देश के हित में खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं, और जो देश के विरोध में खड़ा है हम उसके विरोध में खड़े हैं। हम नाम कौन खड़ा है देश के साथ में? कौन खड़ा है? को अगर मोदी जी देश के हित में काम करना करेंगे तो हम साथ में खड़े होंगे। अगर नहीं आपको क्या लगता है वो देश हित में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? भाई अगर उनके कामों से हम पूरी तरह अगर संतुष्ट होते और अपने आप को सुरक्षित महसूस होते हम क्यों परेशान करें? ये नित्य प्रकृति परमात्मा खेल है। अब दो ही पार्टी रहेंगी दिल्ली में, एक बीजेपी और एक अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी। ये जो बाकी की जो जन विरोधी जो पापी पक्षपाती पाखंड की जो राजनीति हो रही है, इनको सबको साइड में। कल को बीजेपी का कैंडिडेट आपको कहता है कि लो जी इतने पैसे लो और आप ये मतलब छोड़ दो या हमारी तरफ आ जाओ, तो जाओगे? नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। लिखित रूप में ले लो पर नोट भरवा लो। अगर जाता तो मैं चला जाता। मैं बताने लग रहा सारी पार्टियों के पहले भी ऊपर आने लग रहे हैं, अब भी बात होने लग रही है। हमने एक अपना नया रास्ता बनाना है।
राष्ट्रवादियों का, मानवतावादियों का, न्यायवादियों का। हमारा किसी के साथ विचारधारा सेट ना बैठती। अच्छा, विकास के तौर पे अगर बात करें तो कैसे, किस तरह विकास करोगे मुंडका विधानसभा में, जिसको लेकर के आपने क्या तैयारी है कि भाई हम विकास ऐसे करेंगे? बिल्कुल, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट मनोज शर्मा जी, जी। हम मुंडका विधानसभा से जा रहे थे, मतलब कल भी इस डॉक्यूमेंट से दाएं बाएं भागना पड़ रहा है। और तो रामा भी आ रहे हैं, हमारे सामने कॉलोनी है, अच्छा। उसमें ये खड़े और ये जंपिंग। तो मैं मजाक मजाक में कह रहा था, देख जी मैं कहा इस जो फंड का है ये हमारे जो विधानसभा है ना, आप ऐसी विधानसभा देने लग रहे हो जिसमें पहले से कई फुट के खड्डे हैं। और इसमें तो मैं कहा भाई काफ़ी बजट लगाकर काफ़ी लागत मेहनत होगी जब इसमें को रहने मनुष्य के इंसान के रहने जाए। मतलब पिछले 5 साल तक काम नहीं हुए? अजी जो सड़कें बनी हुई थी वे और खोद दी, खोदने के टेंडर पे ले गए, और उसके बाद एक व्यवसाय रखी हल्की हल्की टाइल बोलते हैं, और वो टाइल ऐसी होगी सारी जंपिंग रामा बिहार की दिखा रखी, जहाँ बिचली वहाँ तो ये पोजीशन है, और कहीं खोद के डाल रखा है। और कहीं एक सबसे बड़ी एक रहस्य में बात बताऊं, ना किसी कानून के दायरे में है, ना किसी समाज के दायरे में है। तो राजनीति को पकड़ लिया तो ठीक पकड़ ले हैं। पिछले विधायक ने क्या कराया, जो 80% जनता का जो फंड है, सुखबीर सिंह दलाल थे ना ना सुखबीर सिंह दलाल तो उससे पिछले में था। हाँ। जो इसके मुंडका से धर्मपाल लाकड़ा अब है ना वो तो। हाँ हाँ, पिछले की तो बात कर रहा हूँ। हाँ। उन 80% जो बजट लाया वो जहाँ 20% आबादी है वहाँ पर लगाया। बताऊँ क्यों? 20% आबादी है तो जाहिर सी बात है भाई, वहाँ खाली प्लॉट है, सारे प्लॉट औने पौने दाव में पहले खरीद लिए और फिर उसकी सड़क बनवा दी, दोगुने तगने चौगने रेड्डा में बेचे। अभी पकड़ के दिखा दो भ्रष्टाचार। मतलब कहाँ जनता का 80% का पैसा उसने 20% क्षेत्र में लगाया और वहाँ की सारी प्रॉपर्टी पहले खरीदी। उन्हें पता था कि मैं इसका टेंडर लूँगा, अरे इसमें गली न बनवाऊँगा, रेट बद देंगे। हाँ, तो कहाँ से रोक करने की, किधर किधर से रोक है। बहुत भयंकर हालात हो रहे हैं। हमारे कराड़ा गांव की एंट्री है 3-4, और हमारा जो कराड़ा गांव है वो अधिकतर इसमें बीजेपी बहुल क्षेत्र है, वो राष्ट्रवादी सनातनी का है। तो अब कराड़ा में ही इसकी टिकट आ रही है नगम पार्षद की, बीजेपी की रमी। तो आधी आधी गली बनवा छोड़ दिया आम आदमी पार्टी ने। अगर इसे बोल रहा है कि भाई इससे आगे हमने टिकट वोट ना मिल रही, और तो हम आम आदमी यार कहाँ पे से कहाँ जावे। ये राजनीति हो रही है, इसको राजनीति बोलते हैं। एक प्रतिनिधि चुन लिया क्या, नगम पार्षद है, एमएलए है, एमपी है, सीएम है, पीएम है, कोई भी है, फिर वह जनता उसकी सारी एक समान है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो भेदभाव दृष्टि से देख कर व्यवहार कर रहे हैं, तो इससे नीच मानसिकता मैं नहीं मान सकता भाई। कोई भी हुआ क्या इसमें भाई, केजरीवाल होया क्या, हमारा मोदी होया क्या, हमारे भाई को ये छोटे क्षेत्रीय नगम पार्षद एमएलए हुए, और हालात है ना बद से बदतर होने लग रही है। अगर इनकी मानसिकता नहीं उठाई, इनकी विचारधारा को सही सकारात्मक दिशा नहीं दे, और तो आने वाले दिन में आपस में कुछ भी करके खत्म हो सकेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में चल रही है राजनीति में, जो मानसिकता चल रही है। और जिसे हम एक आम समाज, सभ्य समाज, साचा समाज, एक स्वाभिमानी समाज, जो सबका इज्जत मान सम्मान हाथ जोड़ कर चल रहे हैं, ठीक है, वो इस समाज में सिस्टम में कैसे जीव रहे हैं। 5 पीढ़ियाँ का इतिहास, मैं तो अपने दादा मांडू पे अपने परदादा शीशराम का, अपने दादा सूरज सिंह का, अपने पिताजी महेंद्र सिंह का, अपनी पीढ़ी सूरज सिंह का, योगेंद्र सिंह के, और मेरे बेटे निखिल की। अगर इतनी भी रेद शेद समाज में किसी भी प्रकार की बाल के नोक मान भी काट दे ना, अरे तो हम कान पकड़ के गलती माननी है। और यहाँ पर खड़े खड़े होकर मतलब एक एक चेहरे पर नुका बोल लिया गया है, अगर भाई आगे पीछे छोड़ दो और वोट दो, तो हमें क्या वोट नहीं मिलेगा। मतलब आप 5 पीढ़ियों की कसम खा रहे हो? 5 पीढ़ी कसम खाऊंगा मैं दादा मांडू पे, कोई दाग नहीं है।
और कोई और हो तो कोई हो तो दाग तब भाई कराड़ा मजरी पूरा क्षेत्र भरा पड़ा है, बाहर निकाल दो। तो जो टिकट मिल रही है नेताओं को उनको देख लो, हाँ किसी जी। न किसी पे कोई ना कोई आपको एलिगेट जरूर मिलेगा कानूनी तौर पर, और हैगा, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे किसी का भी। तो हम क्या कहाँ जावा, हम एक अच्छे सभ्य स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, न्यायवादी हैं भाई, सबके भले में भला सोचा है, सबका हित हो, और दूसरा ही सोचा कि भाई ये गायत की कैसे हो तो उस समाज में रह कैसे जा। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, एक समय था जब केजरीवाल जी ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी। हालांकि दिल्ली के अंदर वो तमाम क्षेत्रवासी जानते हैं उस चीज़ों को, दिल्ली वासी जानते हैं कि जो चीज़ कस्में खाई गई थी वो कित चीज़ें पूरी हुई या नहीं हुई सबको पता है, मेरे को नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। लेकिन अब 5 पीढ़ी की कसम खाई है और कहा है कि बाल के बराबर भी यदि कोई खोट निकलता है तो अपने गाँव का, समाज का कोई भी व्यक्ति आके बता दे। हैं बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बता सकता है। हमारे दोनों गांव कराड़ा मजरी में आदरणीय बड़े बुजुर्ग काका ताऊ दादा मातृशक्ति कोई युवा शक्ति कोई भी कह सके है अगर भाई इन 5 पीढ़िया में तेरे वहाँ खोट था। मेरा परदादा शीशराम क्रांतिकारी, जेल भुगत रखे, मुकदमे भुगत रखे, कराड़े गांव में शवाला बनवा रखे। उस मेरा दादा उसका नाम प्याऊ टेक दिया था क्योंकि उसका पानी पहन कर धर्म करने का इनका शौक था। यहाँ काम होते चलो भाई तुम काम कर दो मैं पानी पिलाऊंगा, मतलब सेवा भाव होया करती थी। उसका नाम ही प्याऊ रख दिया था मेरे दादा का, ठीक है, गांव वालों ने। और मेरे पिताजी लेट महेंद्र सिंह माथुर देशों में सर्विस करी, ईमानदारी तय, बड़ी साफ सुथरी नीत है। हमारे गांव वाले जब मेरे बाबूजी से मिलने जाते थे तो घर पर आके बताते थे अगर महेंद्र सिंह बेंच के नीचे तो गड्डी की गड्डी ला सके हैं। किस तरह नोले इतने बड़े बड़े गोदाम और शटोर लिए पड़े हैं, केवल उन्हें पता भी ना चला 3-4 गोदाम का मालिक है और एक लेबर। लेकिन मेरे बाबूजी ने कभी एक खोटी चवनी बेईमानी का घर पर नहीं रखा, ठीक है। मैं खुद इस देश धर्म संस्कृति और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाग रहा हूँ और तो अपनी दादा लाई प्रॉपर्टी ने बेच के घर धरती ने बेच के जब मैं लाग रहा हूँ ना तो मैं किसी पे हाथ पछवा रह जाते भाई, और ना भाई किसी से गड़गड़ा जाता ना किसी भीख मांगी जाती, किसी ना अगले ने अगर उसके भीतर विचारधारा नहीं होगी ना कहाँ इसको सपोर्ट करना चाहिए, भीतर के इसके अंतर्कण आत्मा एकदम शुद्ध और पवित्र है, पावन है, ये कुछ इसका लक्ष्य उद्देश्य राष्ट्र हित का सर्वहित, अगर वहाँ से कुछ निकल का होगा ना वो पैसा मुझे वो सहयोग मुझे स्वीकार होगा। ये नहीं, मैंने अपना रोड का खेत कोने का प्लॉट द्वारका का फ्लैट अपनी जमा पूंजी टूम ठेकरी सारी इस देश धर्म संस्कृति मानव जाति की रक्षा के लिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगा दिया। तो मेरे तो परीक्षा मेरी फाइनल परीक्षा होकर मुझे मेरा फल मिलने का समय आ रहा है, ठीक। ये मुझे आभास हो रहा है क्योंकि मेरी मातृभूमि महादेव ने मेरे से जो खोल करके जो चल रहा हूँ ना मैं, वो मुझे सारे दशा निर्देश मुझे देने लग रहे हैं और मैं उस दशा निर्देशों को पकड़ने लग रहा हूँ। कितना बड़ा महान कार्य होने जान लग रहा है और तूने कैसे एक आम सहज सरल स्पष्टता से अपनी एक निष्पास भूमिका निभानी है, सिर्फ निमित्त और माध्यम बना के, क्यों करने कराने वाला वो है और इस चेहरे को नाम को वो माध्यम बनाने जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर देखने जा रहे हो। चलिए देखिए, ये थे योगी माथुर जी जो कि मुंडका विधानसभा से प्रत्याशी हैं और किस तरीके से अपनी बात रखी है। हालांकि 5 पीढ़ी की कसम खाई, वो मुझे तो एक बहुत बड़ी चीज़ लगी कि बाल के बराबर भी यदि किसी प्रकार का 5 पीढ़ियों में कोई खोट है और तो अभी भी कोई व्यक्ति आके बता सकता है। दूसरी बात, किस तरीके से क्षेत्र विकास की बात कर रहे हैं, क्षेत्र में किस तरीके से पिछले 5 वर्षों से सत्यानाश हुआ है वो बता रहे हैं। मतलब कहाँ तक 5 साल में चाहते तो कहाँ से कहाँ तक बन सकता था क्षेत्र, लेकिन आज जब बता रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर गड्ढे बने पड़े हैं, लोगों के विकास नहीं हो पा रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को लेकर के एक बार उम्मीद जताई जा रही है कि भाई जो है योगी माथुर जी किस तरीके से क्षेत्र में काम करेंगे। बाकी पूरा वीडियो आपने देखा, योगी माथुर जी के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि ये इनके विचार सही हैं, इनका काम करने का जो तरीका है वो सही है, तो समर्थन दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम अमी चंद है जी। अमी जी, इस पार्टी में आप किस पद पे हो, क्या संभाल रहे हो, जिम्मेवारी क्या है अपनी? अभी हम जी योगी जी के विचारों से सहमत होकर के जो इनके विकास के और जन कल्याण के कार्य हैं जो इनके, उनसे सहमत होकर के हम इनके साथ मिल करके क्या अच्छा लगा योगी जी के बारे में, मतलब अच्छा क्या लगा आपको? जन प्रयास और जन विकास की जो इनकी भावना है, वो तो सभी पार्टी करती है, मतलब यहाँ क्या अच्छा लगा? भाई ये अच्छा लगा कि अभी प्रत्यक्ष हमें ये दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। अच्छा। तो जैसे जनता अन्य विधायकों या अन्य कैंडिडेट पर विश्वास करती है, हम भी एक जन समुदाय की तरफ से इन पर विश्वास करके चल रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी सही करती है काम? नहीं जी, पॉलिटिकल्स का तो ऐसा देखिए, मैं नहीं मानता कि पॉलिटिकल्स लाइन में इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट जो अपना एरिया है, हाँ। मेरा एक्सपीरियंस है कम से कम 10-15 साल का है यहाँ पर। अच्छा। यहाँ का राजनीतिकरण जो है एकदम डैमेज हो चुका है। यहाँ के राजनीतिकरण को एक व्यापार बना रखा है यहाँ के लोगों ने। जो अभी योगी जी ने बात कही कि पैसा लगा के कहीं से इकट्ठा करके टिकट खरीदना, ये इनका एक वैभव बन चुका है ये। और तो और अगर मैंने यहाँ तक देखा है यहाँ पर कि जो अगर इनके बस का ना हो ना, तो ये टिकट के लिए गैंग वॉर भी कर सकते हैं ये। मैं साफ कहता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, लेकिन राजनीतिकरण को खरीदने का इन्होंने एक ऐसा वैभव बना दिया, लोगों में भय डाल दिया कि आम आदमी कभी भी राजनीति में आगे होकर के कोई जन सेवा के या राष्ट्र सेवा के लिए काम नहीं कर सकता है। एक दबदबा है, उस दबदबे को हमें ख़त्म करना है यहाँ से। आपका क्या नाम हुआ बाबू? मेरा अजय कुमार। अच्छा अजय जी, आप यहाँ पे आए, आपने देखा योगी जी को, क्या लगा इनकी? हाँ देखिए, आने की तो ये है कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं तो यहाँ किसी काम से आया था। अच्छा। लेकिन जो योगी माथुर जी के जो बातें सुनी हैं, इनके विचार जो सुने हैं, वो वाकई सही हैं एकदम। और जो इन्होंने बातें बताई हैं कि अब तक की जो शासित सरकार जो यहाँ रही है अब तक की, जो गिनाए इन्होंने 10 साल 15 साल, इधर या तो कांग्रेस हो या बीजेपी तो बहुत कम रही है, आप और कांग्रेस ज़्यादा रही है यहाँ। और जो वर्तमान स्थिति है वो भी आपकी है, पिछले 10 साल से तो यही कर रहे हैं जैसे लाइक केजरीवाल। तो इनका इसी क्षेत्र की बात नहीं है, पूरी दिल्ली का ही कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया है, जिससे लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। इनका काम जो है उस स्तर का नहीं है जो होना चाहिए। मतलब 10 साल में आपका कहने का मतलब जो काम होने चाहिए थे वो नहीं कर पाए? वो नहीं हुए हैं, Particular इस क्षेत्र हाँ इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की तो योगी जी ने बताया ही है। हाँ। मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पूरी दिल्ली में आप ओवरऑल बता रहे हो कि वो काम नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे। स्पेशली मैं अपने क्षेत्र का ही बता सकता हूँ। आप कौन से क्षेत्र मैं से? तो पीतमपुरा में रहता हूँ। अच्छा, पीतमपुरा में रहते हो। जी जी, मैं तो यहाँ इनके दोस्त हैं। तो मेरे ख्याल से कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? मंगोलपुर? नहीं, त्रिनगर। त्रिनगर विधानसभा लगती है, वहाँ पे काम नहीं हो पाए। हाँ, वो इतने स्टैंडर्ड के नहीं है। और फिर जितने दिन से ये रहे हैं अब तक, तो दिल्ली को कहाँ से कहाँ लेके जाते। जैसे इन्होंने अपने संकल्प जो घोषणा पत्र में जो जितने भी वो घोषणाएं की हैं, उस हिसाब से दिल्ली तो बहुत कुछ आगे इम्प्रूव कर जाती, करनी चाहिए थी, लेकिन की नहीं है। ज़मीन पे अगर हकीकत में देखें तो वो इतनी नहीं हुई है। आपको लगता है इनके विचारों से कि ये चीज़ें होनी चाहिए। सही है? हाँ, मतलब जो योगी माथुर जी ने जो बताए हैं पुरानी सरकारों के बारे में, जो अब तक इन्होंने शासन किया है, वो उतना बेहतर नहीं है। इनके क्षेत्र में तो जो हुआ है तो बता ही रहे हैं, नहीं हुआ। मैं तो अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आप भी अपने क्षेत्र से खुश नहीं हो? हाँ, इतने खुश नहीं है। दुबे जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आज नामांकन पत्र भरवाया है आपने, क्या तैयारियां, अब आगे की रणनीति क्या है, क्या तरीके से कैसे करोगे आप? क्योंकि अब से मेरे ख्याल से महायुद्ध शुरू हो जाएगा अब तो जी, आपका। देखिए हमारी जो तैयारी पहले से चल रही है। हाँ। और आज हम 5 साल से चल रहे हैं इस मुंडका विधानसभा में। हाँ। जो हमने प्रत्याशी घोषित किया अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की, क्योंकि एक तो आदमी किस लेवल पे अपने एरिया में रहता है, हाँ। कैसे उसकी जानकारी है, कैसे पब्लिक के बीच में उसकी बैठक है, उसको देखते हुए हमने चाहा कि योगी माथुर जो 5 साल से हम देखा, इनको पहचाना, इसी बेस पे हमने उनको पद देती है, जिसका वही आदमी आगे बढ़ता है। और बिना साथ का कोई आगे बढ़ नहीं पाता। इनकी नीति किसी खोटी नहीं है कि इनकी नीति अच्छी है पब्लिक के बेस पे। और पब्लिक ये चाह रही है कि माथुर साहब हमारे आगे आएँ। उसी सबके राय लेते हुए इन्होंने ये घोषणा पत्र लिया कि मैं
यहाँ का प्रत्याशी होकर आपके बीच में 8 तारीख को जीत कर आऊँगा। और जो भी समस्याएं आप लोगों की 10 साल 15 साल 20 साल जो भी सरकार रही है, कांग्रेस की रही है, आम आदमी रही, वो सब दूर करके जो आप लोगों की प्रजन्य परिस्थितियाँ, इसको हम आगे दूर करके नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, घरों की समस्या है, जितनी भी समस्याएं, मेडिकल की समस्या है या स्कूलों की समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, हाँ निःशुल्क ये रही कि हमको 10 लाख रुपए पेंशन मिल जाए या 10 लाख रुपए में तनख्वाह मिल जाए, वो विचारधारा से ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये इस वेज से लड़ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो हमारी सरकार में लागू हम आज कर रहे हैं, यही चीज़ें हम लागू करके दिखाएंगे आप लोगों के, अगर आप लोग हमको जिता करके लाएंगे। हर समस्याओं का समाधान हम करेंगे। हम कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं, हम किसी प्रकार का रुझाव नहीं दे रहे हैं। आज की जो भी सरकारें आई हैं, कुछ देने का वादा करती हैं और भी लास्ट मोमेंट पे। आज 5 साल की सरकार, 10 साल की सर केजरीवाल ने जो लॉलीपॉप दिया था जनता को, आज कुछ भी नहीं कर पाया उन्होंने। एक शब्द उन्होंने बोला था कि मैं दिल्ली में ना तो घर लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा, और दिल्ली में मैं झील बनाऊँगा, मेडिकल बनाऊँगा, स्कूलें बनाएंगे। आज वो सब फेल हो गए। आज फिर आकर के जनता को लुभाने के लिए लाए कि मैं 2100 रुपये दे रहा हूँ। अरे 21 रुपये आप किसका दे रहे हैं? पब्लिक का पैसा ही आप पब्लिक को लुटा रहे हैं। और पब्लिक आज की डेट में जितने भी गांव एरिया, विलेज एरिया जितना भी दिल्ली में है, आप चारों तरफ जाके देख लीजिए इन्होंने कितना काम किया, आपको खुद पता लग जाएगा। मीडिया ऑलरेडी ये पेपर पे देती रहती है, लेकिन इनके कान जो आज केजरीवाल जेल के अंदर से आए हुए हैं और बेल पे चल रहे हैं, वो इलेक्शन कैसे लड़ा जा रहा है उनको? जो भी दागी विधायक हैं उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये सरकारी भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार को ये टिकट दे रहे हैं। मेन कारण ये है। हमारे यहाँ कोई जितने भी हम 40-45 विधानसभा से अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, एक भी बंदे को अगर दिखा दें, किसी प्रकार का केस हो, किसी प्रकार प्रॉब्लम हो, बता दें, हम उसको इमीडिएट वहाँ से हटा देंगे, हम उसको टिकट नहीं देंगे। हम इस बीच पे लड़ाई ले रहे हैं। हम पब्लिक के बेस में जाना चाहते हैं। हम पब्लिक हैं, जनता है, जनता के लिए हम काम करेंगे। इस बेस पे जैसे एक गांव का प्रधान, एक घर का मुखिया होता है, वो पूरा घर को चलाता है, उसी प्रकार से हमने मुंडका विधानसभा में एक मुखिया के रूप में, एक गार्जियन के रूप में हम इनको मोदी से योगी जी को दिया है, और वो उस पर निर्भर रहेंगे। ये जनता को ऑलरेडी ये सोचना पड़ेगा। जैसे सबको उसने जिताया, एक चांस हम भी जनता को हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि वो भी हमें एक मौका दें। उस मौके 5 साल के अंदर में हम दिखा देंगे कि हम क्या थे और जो 20 साल की सरकार थी वो क्या क्या किया है। हम आपके बीच में जो आ रहे हैं, इसी बेस से आ रहे हैं। हम दिल्ली को दिल्ली की तरह नहीं बनाएंगे, दिल्ली को हम एक स्वर्ग बना के छोड़ेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। आज व्यवस्था देखिए, लोगों ने कहा कि हम जमुना को गंगा बना देंगे। जमुना आज उन्होंने नाला बना दिया है। चारों तरफ देखिए, उस नाले का पानी जमुना जी में जाता है और वही गंद पानी आज पूरी दिल्ली पी रही है। कोई सभ्यता नहीं, कोई स्वच्छता नहीं है किसी प्रकार का। आज जल बोर्ड को देखिए, लोग घर में पानी नहीं आता, 2 घंटे पानी दे रहे हैं। एक भी सरकार थी जब पानी रेगुलर आता था। हर तरह की प्रॉब्लम केजरीवाल की सरकार में आ गई है। और मैं चाहूँगा कि जनता केजरीवाल को लाइक ही ना करे, इसलिए कि वो बेल पे छूटे हुए हैं। जो भ्रष्टाचारी है वही आदमी जेल में जाता है। आज हमें आपको जेल में क्यों नहीं डाला जाता? क्योंकि उन्होंने लूटपाट की है, जनता को गुमराह किया है, इसलिए वो जेल में गए हैं। जो भी विधायक, जो भी मंत्री आज की डेट में जितना भ्रष्टाचारी हैं, जेल में गए हुए हैं। मैं चाहूँगा प्रेजेंट की जो सरकार है उनको टिकट देनी नहीं चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार पहले किया है और आगे भी करते रहेंगे। अगर उसको रोकना है तो पार्टी कि जितने भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको हाथ जोड़ करके मैं अपने पब्लिक के बीच में आके यही कहूँगा कि आप लोग हमका मौका दें। और दिल्ली को अगर स्वर्ग नहीं बनाया, जो आप लोगों का दंड होगा वो हम सहने के लिए आपके बीच में आके तैयार रहूँगा।